जय हिंद प्यारे बच्चों, ओम गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि एसएससी जीडी का और डिफेंस का पेपर लगा हुआ है आप लोगों का, तो आज आपका प्रैक्टिस से नंबर 8 है और आप लोग मेहनत करिएगा और प्रैक्टिस करिएगा, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझिएगा और मेहनत से जुड़िएगा। चलो प्यारे बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर। 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से एक समान है जबकि एक अलग है, असंगत का चयन कीजिए। यानी आपको प्यारे बच्चों मेरी बात समझना है, ये क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन होता है और डिफेंस में इस लेसन का नाम होता है ऑड मैन आउट। तो यहाँ से आप शुरुआत करते हैं। तो यही 4 ऑप्शन आपको ढूंढने होते हैं और 3 किसी प्रकार एक समान बनेंगे, तो इनको एक समान बनाने के लिए हमें करना पड़ता है। चलो बात करते हैं। ये लिखा 46, 28, 54, 82। अगर मैं अपनी भाषा में चलूँ कि ये सारे ही इवन नंबर हैं यानी सम संख्या है, तो 4 + 6 करें तो कितना होता है प्यारे बच्चे 10, और 2 + 8 करें तो ये भी कितना होता है 10, और 5 + 4 कर रहे हैं तो कितना होता है 9, तो 8 + 2 करेंगे कितना होता है 10। अब प्यारे बच्चे समझ गए होंगे कि ये वाला अलग हुआ या नहीं हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। कैसे? हमने डिजिट सम का रूल लगाया और सबको फॉलो किया। अगर हम देखते डिवाइड तो सारे इवन नंबर थे तो हो सकता था, लेकिन हमने अगर जब इसको ऐड किया आपस में तो हमारा अलग कौन सा ऑप्शन मिला? ऑप्शन नंबर सी। बोलो क्लियर हुआ? चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है लाइफ, कोड डिकोड का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, LIFE। लाइफ को 76 लिखा जाता है, तो लीव को क्या लिखा जाएगा? LIVE। इसको क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले इनके रियल नंबर याद होने चाहिए प्यारे बच्चों। अगर इनके रियल नंबर मालूम है, अल्फाबेट के सारे रियल नंबर जितने अच्छे से मालूम होंगे उतनी ही जल्दी आसानी से क्वेश्चन लगता है। जैसे मैं बात करूं, L का नंबर होता है 12, I का नंबर होता है 9, F का नंबर होता है 6, E का नंबर होता है 5। ऐड कर रहा हूं, 9 और 6 15, 15 और 5 20, 20 और 12, 20 और 12 मेरे पास हो गया 32, और यहाँ पे लिखा है 76। अगर मैं यहाँ पे 8 का मल्टीपल करूं, किसका मल्टीपल करूं? 8 का। 8 दूनी 16 और 8 तीन 24, ज़्यादा हो गया हमारे पास। अगर मैं 3 का मल्टीपल करूं तो 3 का मल्टीपल करूंगा, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, ये भी 96 ज़्यादा हो गया। अगर 32 का डबल करूंगा तो 64, डबल करने से हमारा आंसर नहीं बना। तो अब देखो प्यारे बच्चों, जब इनके रियल नंबर से नहीं बनता है तो इनको अपोजिट नंबर करके देखते हैं। L का अपोजिट होता है O, I का अपोजिट होता है R, F का अपोजिट होता है U, E का अपोजिट होता है V। इसका नंबर होता है 15, इसका 18, इसका 21 और इसका 22। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर हम लोग इन सभी को ऐड करें, 18 और 15 को ऐड किया कितना बना? 33, और अगर हम इनको ऐड करें तो ये हमारे पास बना 43। 3 और 3 को ऐड करें कितना बना? 6, 3 और 4 को ऐड करें कितना बना? 76। इनके अपोजिट नंबर ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर बन जाएगा। तो L का अपोजिट होता है O जिसका नंबर होता है 15, I का अपोजिट होता है R जिसका नंबर होता है 18, V का अपोजिट होता है E जिसका नंबर होता है 5, और E का अपोजिट V होता है जिसका नंबर होता है 22। अगर हम लोग ऐड करें तो 15 और 5 कितना हुआ प्यारे बच्चों? 15 और 5 20, 18 और 22 कितना हुआ? 40। अगर हम 20 और 40 को ऐड कर दें तो प्यारे बच्चे कितना आंसर बना? 60, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। बोलो क्लियर हुआ? आप पहले रियल नंबर देखो, अपोजिट नंबर देखो, उन सबके रियल नंबर को ऐड करो, अपोजिट नंबर को ऐड करो, जितने लेटर होते हैं उनका मल्टीपल करते हैं, जितने लेटर नहीं होते हैं उनको भी आप अलग से भी जोड़ सकते हो, घटा सकते हो। तो ये आपके कॉन्सेप्ट होता है। जब तक हम कोडर को नहीं फॉलो करेंगे तब तक हमारा डिकोडर कभी भी फॉलो नहीं होगा प्यारे बच्चों। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है उन विकल्प का चयन करें जो प्रश्न आकृति में छिपी हुई है, अंतर्निहित है। हमें सेम ऐसी ही डायग्राम ढूंढनी है, और ऐसी डायग्राम किस में बनेगी? देखो ये वाला हमारा ऑप्शन है नहीं, ये है नहीं, एक ये बन रहा है, लेकिन हमें अल्टरनेटिव ऐसी ढूंढनी है, तो ये भी आकृति नहीं बनेगी, जो कि बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगर हम ऐसे डॉट डॉट लगा दें और ये अगर लाइन बनाए, यूं बनाए, ठीक, इसको बना के यूं बनाए, और ये हमारे पास ये जाएगा और ये जाएगा, तो हमारे पास ये कंप्लीट होगा ए ऑप्शन, जो कि राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों। चलो सिलॉक्स का क्वेश्चन है साइलोलिज्म का, और ध्यान देंगे प्यारे बच्चों। लिखा है कुछ बकरियां पहिए हैं, कुछ बकरियां जो हैं वो क्या हैं? पहिए। ये आपके पास बकरी हो गया और ये पहिए हो गया। उसके बाद लिखा है सभी सड़कें पहिए हैं। सभी सड़कें, जितनी भी सड़कें हैं वो सब क्या हैं? पहिए हैं। तो सड़क हमने अंदर की ओर बना दिया, ठीक। फिर उसने कहा है कुछ कार सड़कें हैं, कुछ कार जो हैं वो सड़कें हैं, कुछ कार जो हैं वो सड़कें हैं।
ये हमने डायग्राम बनाया प्यारे बच्चों। अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि आपको अब क्या करना है, इधर ध्यान देना है। देखो निष्कर्ष हमारे पास है, कुछ कार पहिए हैं। जब कुछ कार सड़क को कागज कन्वर्ट कर सकता है तो कुछ कार पहिए हो सकते हैं। बिल्कुल ये बात क्या है, सही है। सभी बकरियां कार हैं, सभी बकरियां कार हैं, जितनी भी बकरियां हैं वो सब क्या हैं, कार हैं। तो बकरियां कार हैं, फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन के लिए अलाउ नहीं होता है मेरे भाई। तो ये बात क्या हो गई, गलत। तो यहाँ पे निकलेगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी निकलेगा, जो कि हमारा ए, केवल ए क्या है, केवल एक अनुसरण कर रहा है। केवल पहला वाला हमारा क्या है, सही, वो ऑप्शन नंबर सी में लिखा है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्यारे बच्चों। और ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। लिखेंगे 46 इंटू 2 माइनस 4 डिवाइड बाई 8 इक्वल क्या है, करना है, क्वेश्चन मार्क यानी यहाँ लाना है। अब बच्चों ध्यान दो, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन होता है, जितना जैसे बोलता रहेगा। तो देखो इनटू का मतलब, इनटू का अर्थ है डिवाइड, तो यहाँ पे रख देंगे डिवाइड, तो 46 डिवाइड बाई 2, और फिर करेंगे माइनस का अर्थ है इनटू, तो माइनस की जगह क्या रखेंगे, इनटू, और क्या कर देंगे 4, और डिवाइड वाई की जगह है, डिवाइड वाई का अर्थ है प्लस, तो यहाँ रखेंगे प्लस का निशान, इक्वल में हमें लाना है। पहले हम भाग देंगे, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का रूल है, तो 23 आएगा। 23 में 4 का मल्टीपल करेंगे, प्लस 8 करेंगे। 23 में 4 का मल्टीपल करेंगे तो ये 92 बनेगा। 92 में अगर 8 जोड़ दूंगा तो ये कितना बनेगा, 100। प्यारे बच्चों, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। बोलो बच्चों, क्लियर हुआ। ऐसे मैथमेटिकल ऑपरेशन में थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे और सवाल आसानी से लग जाएगा। चलो बात करते हैं, ये आया श्रृंखला को पूरा करना है। तो लिखा है हमारे पास, सीरीज का क्वेश्चन है, लेटर सीरीज है, Z बाई एक्स एस आर क्यू एल के जे, और फिर आगे खाली स्थान दिया गया, भरा जाना है। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। पहले यहाँ पे एक कम किया, फिर एक कम किया, अगर ऐसे करके चल रहे हैं, और 24 से अगर हम 5 कम कर दें तो कितना हो गया, 19। पहले एक घटाया, फिर एक घटाया, फिर कितना किया, -5। बोलो क्लियर हुआ। फिर देखना, फिर एक कम किया, फिर एक कम किया, फिर कितना किया, -5, फिर एक कम किया, फिर एक कम किया, और माइनस फिर कितना कर देंगे, 5। यहाँ से माइनस करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा हमारे पास, ई, और ई से अगर एक कम करेंगे तो बनेगा डी, डी से एक कम करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, सी। ऑप्शन होना चाहिए ई डी सी, ई डी सी, जो कि हमारा ए ऑप्शन प्यारे बच्चों क्या हो गया, राइट आंसर। पहले एक कम किया, फिर एक कम किया, फिर 5 कम करेंगे। कभी भी सीरीज आए इसको ऐसे लिख लेना और उसके बाद करेंगे तो आसानी से सीरीज लग जाएगी। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म का चयन करें। वर्णमाला, जिस प्रकार वर्णमाला का संबंध शब्दकोश से है, तो वर्णमाला का शब्दकोश वर्णमाला का संबंध शब्दकोश से है, तो लेखक क्या प्रश्न बनाता नहीं, लेखक पुस्तक, कीबोर्ड, सीपीओ नहीं, अलग अलग होता है। समाचार साझेदारी, क्या समाचार साझेदारी से होती है, नहीं। अधिकार क्या दिखाता है, संविधान को। मेरे प्यारे बच्चों, संविधान में क्या होता है, अधिकार होता है, तो संविधान अधिकार को फॉलो करता है, यानी संविधान में अधिकार होता है। ये बात क्या हो गई, सही, जैसे वर्णमाला शब्दकोश से बना होता है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी प्रकार समान है, जबकि एक अलग है। अच्छा, चारों में से अलग है, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। लिखा है झुंड, पशु समूह, दल, हंस। हंस शब्द अलग हो गया प्यारे बच्चों, क्योंकि ये झुंड, ये सब समूह से संबंधित हो गए, दल भी, और ये हंस शब्द क्या हो गया, अलग। ये पर्टिकुलर पक्षी का नाम हो गया हंस, एक ही हो गया, ये दल में नहीं है। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। 8 दोस्त हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, एक वृत्त के चौतरफा केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, किंतु आवश्यक नहीं इसी क्रम में हो। बिल्कुल सही है, जरूरी नहीं होता कि इसी क्रम में हो, लेकिन इन सबका फेस किधर है, केंद्र की ओर है, और 8 लोग हैं। ऐसे सर्कल बनाएंगे, इस पॉइंट से हमेशा लगाना शुरू करेंगे। देखो यहाँ से कभी भी क्वेश्चन को लगाना शुरू करना, तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ कि अगर हम इधर की ओर चलेंगे तो राइट हैंड चलेंगे, इधर की ओर चलेंगे तो लेफ्ट हैंड चलेंगे, जिसको बोलते हैं बायां, और इसको बोलेंगे दायां। इतना याद रखना, और इस वाले पॉइंट से सारे क्वेश्चन को फॉलो करेंगे। अच्छा, लिखा है आर टी के बाएं तीसरे स्थान पे। अगर प्यारे बच्चों हम टी यहाँ रख दें, अगर हम टी यहाँ रख दें तो टी के बाएं तीसरा क्या होना चाहिए, आर। तो बायां मतलब मेरा ये हैंड है बायां, तो 1 2 3, तो यहाँ पे कौन आ गया प्यारे बच्चों, आर। बोलो इतना क्लियर हुआ। फिर उसके बाद कर रहे हैं
बाई टी का तुरंत पड़ोसी है, बाई टी के तुरंत पड़ोस में है, तो यानी लेफ्ट में भी हो सकता है प्यारे बच्चों, राइट में भी बाई हो सकता है, तो दोनों ही जगह दिखा सकते हैं। यहाँ पे भी बाई दिखा दो, यहाँ पे भी दिखा सकते हैं। ठीक, उसके बाद बोला है डब्ल्यू एस के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा। डब्ल्यू जो है वो एस के दाएं, अगर हम लोग एस को यहाँ दिखाएं और यहाँ भी दिखाएं तो यहाँ डब्ल्यू दिखाएंगे, एस का दायां डब्ल्यू यहाँ पे बैठ गया। बोलो क्लियर हुआ? अच्छा, डब्ल्यू और वी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, डब्ल्यू और वी के बीच। अगर हम वी को प्यारे बच्चों यहाँ पे बैठा दें, डब्ल्यू और वी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। चलो ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। फिर लिखा है क्यू कामा डब्ल्यू, क्यू डब्ल्यू और वी के पड़ोसी में से नहीं है, यानी क्यू को हमें डब्ल्यू और वी के पड़ोस में नहीं दिखाना। क्यू यहाँ नहीं दिखाना था, क्यू यहाँ नहीं दिखाना था, क्यू कहाँ दिखा दो, यहाँ। बचा होगा एक कोई लेटर पी। देखो पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, आपने पी को नहीं दिखाया, पी कहाँ रख दो यहाँ पे। पूरे 8 के 8 कैंडिडेट बैठ गए, एक ही बार में बैठे हैं। जितना अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी ये क्वेश्चन आएगा। तो दी गई बैठने की व्यवस्था के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन हमें सत्य बताना है। बाई डब्ल्यू के दाएं दूसरे स्थान पे बैठा है, ये डब्ल्यू है और बाई होना चाहिए दूसरे स्थान पे, तो 1 2 3 तीसरे स्थान पे बैठा है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत। एस और क्यू पी के पड़ोसी हैं, एस और क्यू पी के पड़ोसी हैं, पी के पड़ोसी तो डब्ल्यू और एस है, ये भी क्या ऑप्शन हो गया? गलत। अच्छा, बाई और क्यू के ठीक बीच में डब्ल्यू बैठा है, सॉरी बाई और क्यू के बीच में टी बैठा है। क्या बैठा है? बाई और क्यू के बीच में कौन बैठा है? टी। बस यही मेरा ऑप्शन क्या है? सत्य है, जो कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलो बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेन डायग्राम का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। लिखा है समकोण, अधिकोण और परवर्ती कोण। मेरे भाई समकोण अलग है, अधिकोण अलग है, और क्या परवर्ती कोण, ये तीनों ही कोणों के मान अलग अलग हैं, यानी तीनों कोण अलग अलग बनेंगे। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर। दिए गए विकल्प का चयन करें जो दर्पण के दाईं ओर रखा गया। दर्पण राइट साइड में रखा है मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले लेफ्ट टू राइट देखते हैं, अप टू डाउन इसमें कभी नहीं देखेंगे। ये लाइन है तो ये लाइन पहली बनी होनी चाहिए ऑप्शन में, तो इसमें तो है नहीं, इसमें तो है नहीं। अच्छा, अब मेरी बात सुनना, इसमें भी नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। बोलो प्यारे बच्चों क्लियर हुआ? ये जो राइट में है लाइन, ये लेफ्ट में सबसे पहले बनी होनी चाहिए यूं। अब ऐसे डायग्राम कोई भी बनता जाए, बस एक छोटा सा क्लू मिल जाए, एक पॉइंट मिल जाए, समझ जाओ कि क्वेश्चन बहुत जल्दी लगेगा। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिए गए आकृति श्रृंखला में आगे आने वाली विकल्प को चुनिए। ये आपके पास आकृति दी गई है और इनको हमें आगे बढ़ाना है, तो अब डायग्राम को समझना बहुत जरूरी है। ये हमारे पास यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पे सब जगह हमारे देखें स्क्वायर ही बना हुआ है। अच्छा, अब देखना ये स्क्वायर हमारा ये नीचे आया तो ये ऊपर गया। अच्छा, तो इस तरीके को घूमने को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। तो रोटेशन ऐसा एंटी क्लॉकवाइज जैसा लग रहा है। देखो, अगर ये यहाँ आया तो ये ऊपर गया, ये ऊपर गया, फिर ये आया, फिर इस तरीके से फिर यहाँ पे आया। अब इसको हम यहाँ करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन होना चाहिए जिसमें ये चीजें हमें फॉलो कर रही हो। स्क्वायर जो हो हमारा यहाँ नीचे आना चाहिए और ये पॉइंट बढ़ने चाहिए। बोलो क्लियर करें? ये ऑप्शन हमारा बन नहीं रहा है, ये ऑप्शन हमारा बन नहीं रहा है। अब देखो, ये जब हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या बन रहा है? बी, क्योंकि सी में पॉइंट वाला ऊपर चला गया, पॉइंट वाला ऊपर नहीं आएगा। सिर्फ इसको वामावर्त घुमाया गया प्यारे बच्चों। कैसा घुमाया गया? वामावर्त घुमाया गया, और एक एक सारी डायग्राम को वामावर्त घुमाया जा रहा है। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। लिखा है ए आर एच, ये लिखा है ए आर एच रेशियो आर एच ए। अब मेरी बात ध्यान से करके चलना, जो पहला लेटर है वो लास्ट में है, जो सेकेंड लेटर है वो पहले है, और जो लास्ट वाला है वो पहले है। अगर सेम ऐसे प्रोसेस कर दें जी टी वाई। अब देखना मेरे भाई, जो पहला लेटर है वो लास्ट में करते हैं तो जी को सबसे लास्ट में लिख दें जाके, और जो दूसरा लेटर है उसको सबसे पहले लिख दें, और बाई को क्या लिख दें? बीच में। टी वाई जी, टी वाई जी, टी वाई जी, ऑप्शन नंबर ए जो कि राइट आंसर हो गया प्यारे बच्चों। सिर्फ इसमें रोटेशन किया गया, ना कि जोड़ना, ना घटाना, ना ही कोई ऐसा काम है। बस इनको हमेशा देखा जाता है कि लेफ्ट टू राइट तो नहीं हो रहा, रियल नंबर तो नहीं हो रहा, जोड़ा तो नहीं जा रहा, घटाया तो नहीं जा रहा, क्या कोई मीनिंग तो नहीं बन रही। बस इससे एनालॉजी क्वेश्चन बहुत जल्दी आसान से लग जाएंगे। चलो फिर सिलॉक्स का क्वेश्चन है। कुछ मौसम बरसात है। देखो आराम से समझ लेंगे इस क्वेश्चन को। कुछ मौसम क्या है? बरसात है। ये हमने मौसम शब्द लिख दिया प्यारे बच्चों, और ये क्या लिख दिया? बरसात। कुछ ग्रीष्म मौसम है, कुछ ग्रीष्म मौसम है। अच्छा,
तो कुछ ग्रीष्म मौसम है प्यारे भाई, कुछ ग्रीष्म मौसम है, ये हमने ग्रीष्म लिखा जाके, बोलो ये डायग्राम हमने बना दिया। और ये टाइप होता है कि फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन के लिए कभी भी आल और सम के लिए अलाउ नहीं होता है, यानी फॉलो नहीं करता है। तो साफ साफ लिखा कुछ ग्रीष्म बरसात हैं, कुछ ग्रीष्म बरसात हैं, बात क्या हो गई गलत। कुछ मौसम ग्रीष्म है, कुछ मौसम ग्रीष्म है, ये बात क्या हो गई सही। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या आ जाएगा सी, जो कि राइट आंसर है प्यारे बच्चों। बोलो क्लियर हुआ। आइदर आर का केस यहाँ पे है नहीं, तो आइदर आर वाला हम लोग चुन नहीं सकते हैं। अगर आइदर आर आपके ऑप्शन में दिया जाता तो मैं उसको एक बार फॉलो करता। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है 12, 10, 100, 144। मेरी बात ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भाई, जब तक हम इसको फॉलो नहीं कर पाएंगे तब तक हम ये मिसिंग नंबर को फॉलो नहीं करेंगे। तो हमने अगर किया कि 12 का स्क्वायर 144, 10 का स्क्वायर भी 100 होता है, चलो और अच्छी बात है। अगर मैं 144 लिख लूँ प्लस 100 लिख लूँ प्लस 12 लिख लूँ और प्लस 10 लिख लूँ, इनको अगर जोड़ूँ तो 2 और 4 6 का 6 हो गया, और 4 और 1 1 कितना फिर 6 हो गया, और ये जोड़ा कितना हो गया 266। तो सीधा सीधा सबको जोड़ा गया है। तो मेरे भाई वही काम यहाँ पे भी कर लें। अगर 9 और 11, 9 प्लस 11 अगर करेंगे तो कितना बनेगा हमारे पास 20, और हमें 20 में अगर हम 81 जोड़ दें तो ये कितना बनेगा 101, और 101 में अगर 121 जोड़ दें तो ये बनेगा 2, ये बनेगा 2, ये बनेगा 2। तो अगर हमने सब इन सारे नंबरों को ऐड किया है तो हमें मिडिल वाला नंबर मालूम हो गया, कितना मालूम हुआ 222, जो कि हमारा राइट आंसर है प्यारे बच्चों। ऐसे ही आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो आप आगे बढ़ते चले जाओगे। थोड़ी बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। एसएससी जीडी का और डिफेंस वालों का एग्ज़ाम है आपका। आने वाले समय में आप लोग मेहनत करो और अच्छे से आगे बढ़ते रहो, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करोगे एग्ज़ाम के दौरान उतने आपको कॉन्सेप्ट तैयार होते रहेंगे। चलो एक सीरीज का क्वेश्चन आया है, लिखा है 37, 50, 65, 82 और 101। यहाँ सब जगह कामा लगा है मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ भरा जाना है, ठीक है। 37 और 50 में कितना अंतर है 13 का अंतर है, और फिर कितना अंतर है 15 का अंतर है, और फिर यहाँ पे अगर देखते हैं 65 और 82 17 का अंतर है, फिर यहाँ पे देखते हैं 17 के बाद 19 का अंतर है। तो अब यहाँ पे 21 का अंतर होना चाहिए, डिफरेंट है, और जोड़ते चले जा रहे हैं। इसमें 13 ऐड किया, इसमें 15 ऐड किया, इसमें 17, इसमें 19, तो इसमें 21। आपने 13 से स्टार्ट किया, यानी ऑड नंबर को, विषम संख्याओं को जोड़ा जा रहा है। इसमें अगर 21 जोड़ेंगे, 101 में अगर हम लोग 21 जोड़ दें तो ये बनेगा 2, ये बनेगा 2, ये बनेगा 1, यानी 122 आंसर होना चाहिए। 122 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि राइट आंसर है प्यारे बच्चों। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन जो ये दिया गया है आपका। फिर एक मेज है, चारों केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। अच्छा कुछ लोग हैं केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। चलो देखो ये हमने बना दिया, और लोग कितने हमारे पास 3 3 6 7 लोग हैं। देखो 7 पॉइंट हमने यूं बता दिए। अच्छा अब लिखा है एल एन और ओ के बीच में। एल जो बैठा है वो एन और ओ के बीच में, इन सब का मुख केंद्र की ओर है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एल बनाया और यहाँ पे एन बनाएंगे, यहाँ पे क्या बना दिया ओ। अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं लेटर को चेंज कर लूंगा एन और ओ को। बात करते हैं आगे। लिखा है कि के ओ के बाएं तीसरे स्थान पे। के जो है वो ओ के बाएं, अगर ओ अंदर की ओर मुंह करके बैठा है, इसका बायां 1 2 3, तो यहाँ पे कौन बैठा है के। अच्छा आगे बोला गया है क्यू एम के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। क्यू जो है क्यू एम के बाएं, किसके बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, एम के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। तो अगर हम यहाँ पे एम को बना दें तो एम का बायां दूसरा स्थान कौन हो जाएगा, के, जो कि P के तुरंत बाईं ओर है। जो कि P के तुरंत बाईं ओर, जो कि शब्द होता है ये वाला, जो कि शब्द होता है सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन अगर P को हम यहाँ पे बैठा लें हैं तो P का तुरंत बायां कौन बैठ गया, M। हमारा क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो चुका है। निम्नलिखित युग्म में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तुरंत बाईं ओर होना चाहिए। यानी ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तुरंत बाईं ओर होना चाहिए। तो पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तुरंत बाईं ओर, पहला व्यक्ति क्या है एल और ये क्या है एन, तो यानी एल जो है वो एन के तुरंत बाईं ओर होना चाहिए। तो एल जो है वो एन के तुरंत बाईं ओर है, पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बाईं ओर। देखो पहले ही ऑप्शन मिल गया एल ओ। अब देखना एल जो है वो ओ के बाईं ओर होना चाहिए। ओ के बाईं ओर कौन है, पी, तो आगे बढ़ना ही नहीं था। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया, ए ही ऑप्शन हो गया। क्यू को अगर मैच करें क्यू एन, क्यू एन, क्यू के
जो Q है वो N के बाईं ओर होना चाहिए, N के दाईं ओर Q हो रहा, तो ये भी ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो गया। ऐसे ही आप क्वेश्चन को करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर ये है आपको कंप्लीट डायग्राम का है। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति दी गई है को पूरा करेंगे। बड़ा ध्यान से करिएगा, पूरा करने के लिए बात कर रहा है। इतना एक पार्ट छूटा हुआ है, यानी 1/4 भाग छूटा हुआ है और भरा हुआ है। चलो यहाँ पे ये ऑप्शन होगा नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके डायग्राम से मैच नहीं कर रहा है। ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। सेम हमें ये प्रोसेस चाहिए था, ये ट्राइंगल भी चाहिए था, तो इसमें ये ट्राइंगल भी मिला, इसमें ट्राइंगल है नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया, राइट आंसर है। चलो बात करते हैं। 4 समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार समान है। फिर प्यारे बच्चों क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आया है और लिखा है जे नंबर होता है 10, एल नंबर होता है 12 और ये होता है 11। अब ये नंबर होता है 18 और टी का नंबर होता है 20 और वी का नंबर होता है 22। एम का नंबर होता है 13, ओ का नंबर होता है 15, क्यू का नंबर होता है 17, एस का नंबर होता है 19 और क्यू का नंबर होता है यू का नंबर 21 और 23 होता है डब्ल्यू। देखो यहाँ पे 2 का अंतर, यहाँ पे 2 का अंतर, यहाँ पे 2 का अंतर। क्या यहाँ पे 2 का अंतर है? 2 का अंतर है लेकिन 1 का अंतर है, तो हमारा जे एल के क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। ऐसे आपको पहचान करनी है। इनके रियल नंबर लिखेंगे। ये जब नहीं रियल नंबर से बनता तो कोई दूसरा ऑप्शन सोचा जाता, लेकिन जब रियल नंबर से बना और डिफरेंट किया लेटरों के बीच में, तुरंत ऑर्डर अब बन गया। देखो ये आपका क्वेश्चन दिया गया, कोड डिकोड का क्वेश्चन आया प्यारे बच्चों। लिखा है SMALL, लिखा जाता है VPDOO। ये हमारे पास क्वेश्चन है और ये हमारे पास, जब तक हम इसको कोडर को नहीं फॉलो करेंगे तब तक हम कभी भी डिकोडर को कोई भी कोडिड नहीं करते। तो एस का नंबर 19 है, वी का नंबर 22 है, इसका नंबर 13 है, ये 16 है प्यारे बच्चों। ये हमारे पास 1 है, ये 4 है, ये 12 है, ये 15 है और ये 12 है, ये 15 है। बड़ा अच्छा लग रहा होगा क्वेश्चन को देख के कि 19 में 3 जोड़ दे कितना हो जाएगा? 22। 13 में 3 जोड़ दे कितना हो जाएगा? 16। 1 में 3 जोड़ दे कितना हो जाएगा? 4। 1 में 12 में अगर 3 जोड़ दें 15, 12 में 3 जोड़ दें तो कितना? 15। सभी में 3 जोड़ा जा रहा है, तो लिखा है HUGE। H नंबर होता है 8, 8 में अगर 3 जोड़ दें प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा? 11, तो 11 हमारा होता है K। U में अगर 3 जोड़ दें कितना मिलेगा? X। अगर इसमें 3 जोड़ देंगे क्या मिलेगा? J। और इसमें 3 जोड़ देंगे क्या मिलेगा? H। आंसर होना चाहिए KXJH, KXJH, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? B राइट आंसर है। बोलो क्लियर हुआ? चलो बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एनालॉजी का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। लिखा है 4:9:7 अगर मैं बोलूं कि 4 से 1 कम कर दो प्यारे बच्चों 9 से अगर 1 कम कर दो तो ये हमारा 1 कम वाला हो गया और ये हमारा 7 का 7 सेम लिख दिया गया। अगर हम यही प्रोसेस इसमें करते हैं तो हमारा क्वेश्चन हो जाना चाहिए। अगर 1 कम करूंगा कितना आएगा? 5। 1 कम करूंगा कितना आएगा? 7 और 5 ऐसे सेम लिख दूं तो 557 आंसर होना चाहिए। ऑप्शन है भी 557, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। बोलो क्लियर हुआ? अगर क्वेश्चन को आपने देखा, एनालॉजी का मतलब है सादृश्यता, हिंदी शब्द होता है सादृश्यता, और सादृश्यता का मतलब होता है देखने पर। क्वेश्चन को देखा जाए और उसका कॉन्सेप्ट तुरंत क्लियर हो जाए तो समझ जाओ यही प्रोसेस है, यही लॉजिक है और यही ऑप्शन मिल जाए। ऑप्शन से क्वेश्चन बहुत जल्दी लगता है। मैं पहले ही बताता हूं कि ऑप्शन से क्वेश्चन को ऑप्शन से देखा जाता है कि ऑप्शन कैसी कैटेगरी का है, क्या हमारा मल्टीपल वाला है या स्क्वायर वाला है या क्यूब वाला है। क्वेश्चन के ऊपर जरूर डिपेंड करेगा, तुरंत ऑप्शन मिलेगा प्यारे बच्चों आपको। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा है डेलोफिल फूल से होता है, डेलोफिल होता है फूल से संबंधित होता है, तो युग्म चयन करना है। तो ये एनालॉजी का जीएस का पार्ट का क्वेश्चन है। तो रुद्राक्ष हमेशा फल को कहते हैं। रुद्राक्ष किसमें होगा? फल को, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट। चुकंदर जड़ी बूटी और आलसी सरकारी, तुलसी पर्वतारोही, ये मतलब नहीं है। रुद्राक्ष किससे तैयार है? फल से तैयार होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर राइट हो गया। चलो, एक वर्गाकार पारदर्शी शीट को पैटर्न के साथ दी गई, जब शीट को बिंदीदार रेखा पर मोड़ा जाता है तो नए पैटर्न को, यानी बिंदीदार का मतलब है डॉट डॉट को मोड़ा गया। यानी अगर डॉट लेफ्ट साइड लगा है तो ये राइट साइड में आया होगा। सभी जगह अगर देखा डॉट हमारा लेफ्ट साइड है तो राइट साइड ही पेज को पलटा गया। एक एरो ये है तो ये एरो इधर आएगा, तो ये एरो इधर की ओर बनेगा। अब इधर की ओर बनेगा तो आपको ध्यान रखना है कि हमारा एक एरो अंदर की ओर जाए, एक एरो हमारा बाहर की ओर जाए प्यारे बच्चों। तो ये ऑप्शन तो हमारे पास होगा नहीं क्योंकि क्रॉस बन रहा है। और ये जब पलटा जाएगा तो ये हमारा एरो इधर नहीं आएगा,
ये भी ऑप्शन आपका क्या गलत हो गया। और जब ये एरो इधर आएगा तो एरो ऊपर की जो आएगा ये नीचे की ओर आ रही है, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? बी है, जो कि राइट आंसर है। बोलो क्लियर हुआ? चलो, एक सीरीज का क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थान की जगह पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करता है। चलो, सीरीज का क्वेश्चन है, लिखा है 15, 45, 70, 90 और 105। आगे भरा जाना है। 15 और 45 में प्यारे बच्चों कितना अंतर है? 30 का। और 45 और 70 में है आपके पास 35 का डिफरेंट। 15 और 45 में है आपके पास 30 का डिफरेंट। 45 और 70 में है आपके पास 45 और 70 में है प्यारे बच्चों 25 का डिफरेंट। कितना है? 25 का डिफरेंट। और फिर है 70 और 90 में 20 का डिफरेंट। और 90 और 105 में है 15 का डिफरेंट। तो प्यारे बच्चे आगे कितना हुआ? 10 का। देखो, यहाँ से 5 का डिफरेंट है, यहाँ से भी 5 का डिफरेंट है, यहाँ से भी 5 का डिफरेंट है, तो आगे भी 5 का डिफरेंट होगा। तो 105 में अगर हम जोड़ते चले जा रहे हैं, 105 में अगर 10 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 115 बनेगा, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। प्यारे बच्चों, आप एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम लगा है उसमें प्रैक्टिस करो, मेहनत करो। जो सवाल ना आए वो स्क्रीनशॉट लेके गुरुकुल टेलीग्राम चैनल पर आप भेज सकते हो, उसका सलूशन आपको दिया जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।